हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लास्ट क्लास में 10 सेंटेंस पढ़े थे। 10 सेंटेंस को अब आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें। हमारा आज का फोकस रहेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस पे। आने वाले टाइम पे फिर मैं टाइप ऑफ सेंटेंस को बताऊंगा। तो पहले एक चीज़ को समझ जाना है कि मतलब पार्ट होते क्या है और टाइप होते क्या है। फिर उसके बाद तो सेंटेंस का पार्ट क्या होता है और सेंटेंस का टाइप क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इस वर्ड का मीनिंग को पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, होते क्या है पार्ट और टाइप। तो पहले पार्ट को बताते हैं। पार्ट को हिंदी में बोलते हैं हिस्सा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हिस्सा करके बोल रहा हूँ। हिस्सा बोल सकते हैं, फिर भाग ऐसा करके बोल सकता हूँ। टाइप किसको बोलते हैं? प्रकार को बोलते हैं जी, हिंदी में अपना प्रकार करके बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल, रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हुए बताते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, इसको आप देख रहे हो, अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। देखो ये ढक्कन, इसका टैप अलग पार्ट है, इसका इंक वाला पोर्शन अलग पार्ट होगा। तो एक जो मेरा ऑब्जेक्ट है, एक मेरा सिस्टम है, इस अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। अगर मैं इसी का टाइप बोलता, देखो एक और पेन है मेरे पास, ये अलग टाइप है, तो ये हो गया टाइप ऑफ पेन्स, ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन। वैसे और कुछ एग्जांपल्स देते हैं, आपको समझाते हैं कैसे। जैसे कि ये मेरा एक बॉडी है, बॉडी मतलब शरीर, इसका अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है, अलग अलग भाग से मिलकर बना है। जैसे कि बोलूँगा ये मेरा हैंड है, हैंड मेरा अलग पार्ट है, हेड है मेरा अलग पार्ट है, आइस है, ईयर है, तो ये सब अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है बॉडी मेरा। तो ये हो गया मेरा पार्ट ऑफ बॉडी। अगर मैं बोलता हूँ टाइप ऑफ बॉडी क्या होगा, तो टाइप ऑफ बॉडी हो जाएगा मेरा, एक मोटा बॉडी होगा, एक पतला बॉडी होगा, एक लंबा बॉडी होगा, एक छोटा बॉडी होगा। तो ये सब टाइप हो जाएगा बॉडी का। ओके, एक फिट बॉडी बोल सकते हैं, एक काला बॉडी, एक मतलब गोरा बॉडी, अलग अलग रहेगा ना टाइप। तो समझ आ गया टाइप और पार्ट, ये चीज़ जानना जरूरी था पहले अपने को। पार्ट मतलब हिस्सा या फिर भाग बोल सकते हैं, टाइप मतलब प्रकार। ओके, तो समझ आ गया जी आपको अच्छे से। जैसे पार्ट और टाइप को और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल का क्या क्या पार्ट से मिलकर बना होगा बता सकते हो आप? बैटरी से बोल सकते हैं, कैमरा वाला पोर्शन हो सकता है, उसका डिस्प्ले वाला पोर्शन अलग हो सकता है, उसका बैक साइड वाला जो कवर है वो अलग हो सकता है। तो अलग अलग पार्ट से मिलकर एक मतलब मोबाइल बना है। ओके, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब उसमें टाइप बोलेंगे, मोबाइल का टाइप बोलेंगे तो अपना अपना अलग अलग नाम बताओगे ना मोबाइल का। सब लोगों के पास अलग अलग मोबाइल होगा। जैसे कि किसी के पास होगा रेडमी का मोबाइल, किसी के पास ओप्पो का, किसी के पास वन प्लस का, किसी के पास और कुछ का होगा, तो किसी का सरकारी वाला मोबाइल होगा। तो सबके पास अलग अलग मोबाइल होगा, हो जाएगा टाइप। ओके, समझ आ गया? तो आपको पार्ट और टाइप में अंतर समझ आ गया। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं कि सेंटेंस का टाइप होते क्या है और पार्ट होते क्या है। तो अभी वाले जो क्लास रहेगा इसमें मैं पार्ट को बताऊंगा, अभी कुछ क्लासेस चलेगा उसमें, फिर आने वाले क्लासेस में टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे सेंटेंस का। ओके, तो पहले अपना पार्ट को समझते हैं, किसको? पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा शॉर्ट में। 3 पार्ट होता है जी, सेंटेंस को अपने डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में। पहला बोल रहा हूँ मैं सब्जेक्ट, दूसरा बोल रहा हूँ वर्ब, तीसरा होगा अपना ऑब्जेक्ट। ओके, तो 3 पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं सब सेंटेंस को, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होते क्या है, हिंदी में बोलते क्या है सब्जेक्ट को? सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, या फिर कई बार विषय करके भी बोलते हैं, लेकिन इस टाइम मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कर्ता को कैसे, मतलब समझाएंगे इसको आगे चलकर। वर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपना क्रिया बोलते हैं, कोई काम को बोलते हैं क्रिया। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को कारक करके बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो अब तीनों को ब्रीफ में समझते हैं, एक करके डील करते हैं कि होता क्या है, एक करके आपको आप समझाते हैं अच्छे से। ओके, तो कुछ सेंटेंस लेते जाएंगे, इसको तीनों पार्ट में डिवाइड करके दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ। ओके, कुछ सेंटेंस देते हैं, आप बताना उसमें से सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। पहले आप लोग से चेक करते हैं, पहले आप लोग अपने से एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। पहला सेंटेंस, आई एम हैप्पी। सेकंड सेंटेंस, हाउ आर यू। थर्ड सेंटेंस, रमेश इज नॉट प्लेइंग। रमेश नहीं खेल रहा है। एक और सेंटेंस दे देते हैं, राधेश ब्रदर इज टॉल। राधे का भाई लंबा है। ओके, तो आपके पास 4 सेंटेंस है। आपको पहले मतलब इसमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। पहले पहचानो आप लोग इसको, फिर इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट होते क्या है, वर्ब होते क्या है, ऑब्जेक्ट होते क्या है, फिर आप इजीली इसका आंसर दे दोगे कि इसमें पहचानेंगे कैसे करके। तो पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इसमें वर्ब को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। ओके,
ठीक है जी। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में अपना पहला पार्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को समझते हैं, सब्जेक्ट होते क्या है, अपन लोग सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको सिखाते हैं। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको दो वर्ड पता होना चाहिए। पहला मैं बोल रहा हूँ डिस्क्राइब, दूसरा बोल रहा हूँ एक्शन। पहला क्या बोला जी, डिस्क्राइब, दूसरा बोल रहा हूँ एक्शन। तो डिस्क्राइब को पहले समझाते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या होगा, अपना सब्जेक्ट होगा। तो डिस्क्राइब से क्या समझ आ रहा है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो। सेकंड, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाते हैं। एक्शन मतलब क्या चीज़ है, एक्शन मतलब कोई काम, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना सब चीज़ें क्या है, मेरा एक्शन है। और वैसी डिस्क्राइब बोल रहे हैं, डिस्क्राइब उसको बोलते हैं कोई काम नहीं होता रहता। कुछ एग्जांपल देते हुए आपको समझाते हैं कि डिस्क्राइब कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। तो पहला एग्जांपल है मेरे पास, यू आर स्मार्ट, आप स्मार्ट हो, यू आर स्मार्ट, ठीक है। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, स्मार्ट कौन है, आप हो, यू, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। आपको पता चला ना कैसे। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था। क्या बोल रहा हूँ मैं, ही वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था। तो खेलने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, प्लेइंग, एक्शन हो रहा है, जो काम कर रहा हो। सेंटेंस में खेलने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह खेल रहा था। तो ही अपना क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको दो चीज़ें समझ आ गई, डिस्क्राइब के थ्रू और एक्शन के थ्रू। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, टीचिंग एक काम है ना, एक्शन है वो। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं मतलब आई क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। और कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रानी इज़ अ गुड गर्ल, मैं क्या बोल रहा हूँ, रानी इज़ अ गुड गर्ल। तो कोई काम हो रहा है क्या सेंटेंस में, नहीं, सिर्फ अपन बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वह एक अच्छी लड़की है, ऐसा करके ना। कौन, रानी, रानी एक अच्छी लड़की है करके अपन बता बस रहे हैं। तो किसके बारे में बात हो रही है, रानी के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया मेरा, रानी, ओके। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। किरण's फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, किरण's फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, ओके। तो इस वाले सेंटेंस में फिर से कोई काम नहीं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि किरण के पिताजी एक ईमानदार आदमी है, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, इसमें आप ना किरण के बारे में बात हो रही है, ना ही फादर के बारे में बात हो रही है। बात किसके बारे में हो रही है, किरण के पिताजी के बारे में बात हो रही है, ओके। तो अपन बोलेंगे कि किरण's फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो किरण's फादर मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किरण के पिताजी के बारे में बात हो रही है, वो ईमानदार आदमी है, ठीक है। और कोई किसी का और नहीं, ओके। तो समझ आ गया आपको, ओके। तो जितना भी पहले एग्जांपल्स बताए थे, शुरुआत में कुछ एग्जांपल्स, आपको 4 एग्जांपल्स दिए थे, उसमें से आप सोचो कि अब टिक लगाओ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आप पहचानो उसको। अब उसमें पहचान नहीं आएगा तो आप मेरे को मतलब पूछ सकते हो फिर से कमेंट करके। तो हम टाइप ऑफ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ सब्जेक्ट होते क्या है, 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। तो सिंगुलर किसको बोलते हैं जी, एक वचन को बोलते हैं, मतलब किसी एक के बारे में बात होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर, ओके। और प्लूरल किसको बोलते हैं, बहुवचन हिंदी में अपना। और एक से ज़्यादा के बारे में बात होती है उसको बोलते हैं मोर देन वन। तो क्या चीज़ है के बारे में, तो यहाँ पास पहले मतलब बोल देता हूँ, सिंगुलर बोल रहे हैं मतलब एक वचन, प्लूरल बोल रहे हैं मतलब बहुवचन। एक के बारे में बात करेंगे ना, कोई एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई आदमी का नाम, पर्सन का नाम बोल सकते हैं, कोई जीव जंतु का नाम ऐसा करके, और या फिर कोई थिंग, कोई चीज़ के नाम बहुत बोल रहे हैं अपना, या फिर मैं कोई प्लेस के नाम बोल रहा हूँ। तो एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, या फिर एक पर्सन के बारे में बात करेंगे, या फिर एक प्लेस के बारे में बात करेंगे, वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा।
उसके बाद मैं बोल रहा हूँ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट किसको बोल रहे हैं? मोर देन वन। मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा। मोर देन वन पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और थिंग हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर, इधर मैं बोल देता हूँ प्लूरल। मैं किसी का नाम बोलता हूँ, श्याम ऐसा करके बोल दिया, एक किसी आदमी का नाम है। अगर प्लूरल में कैसा होगा? एक से ज़्यादा लोग का नाम होगा, जैसे कि राजू एंड श्याम। वैसे ही कोई थिंग में बोलता है पेन, एक थिंग है। एक पेन के बारे में बात कर रहा हूँ तो पेन बोलूँगा, ज़्यादा पेन की, एक से ज़्यादा पेन के बारे में बात करूँगा तो पेन्स बोलूँगा। वैसे ही मैं फिर से बोलता हूँ कि कोई जगह प्लेस के बारे में बात करता हूँ, रायपुर एक प्लेस है, जगह है। अगर मैं एक से ज़्यादा जगह के बारे में बात करूँगा तो मैं बोल दूँगा रायपुर एंड दुर्ग, रायपुर एंड दुर्ग, या फिर दिल्ली एंड मुंबई ऐसा के भी बोल सकते हैं। तो एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे उस टाइम में प्लूरल में आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे, और ऐसे में सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो समझ आ गया जी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या हैं। ओके जी, सब्जेक्ट हो गया अपना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें।